हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। रिया जा रही है स्कूल, मॉर्निंग का टाइम है और बस बच्चों के स्कूल में छोटा मोटा सा फंक्शन है इंडिपेंडेंस डे का, तो 1-2 दिन पहले ही हो गया है। तो बस रिया रेडी है, उसको ये छोटा मोटा फ्लैग वगैरह चिक्स पे लगा दिया था उसके, और एक बैंड ले दिया था मैंने उसको, रबड़ बैंड उसका वो था, वो ही फ्लैग के कलर का। तो उसकी बस मैंने वो कर दी है टिफ़िन वगैरह। बस रिया जा रही है स्कूल और दिखा रही थी मैं आपको भी रिया कैसी लग रही है, उसको रेडी किया है मैंने। बताइएगा आप कमेंट करके, देख के बताइएगा रिया कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो बस रिया जा रही है स्कूल, आप भी बाय बाय कर दो रिया को। और बस ये आके नाश्ता करेंगे अब। और यहाँ पे मैं आपको माधव जी के दर्शन करा रही हूँ। इनको वो करके इनको पोडियो तक ही छोड़ के फिर सीधा आ गई मैं रूम में। माधव जी के मैंने दर्शन करवाए आप सबको। और देखिए माधव जी की जो वो दूसरी मैं ड्रेस लेके आई थी, वो जो 3 ड्रेसें थी ना, उनमें से ही एक ये जो थी येलो कलर की ड्रेस थी, तो इसमें स्टार्स बने हुए हैं। तो ये ड्रेस भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना लड्डू जी पे, बहुत ही प्यारी लग रही है। और प्रॉपर श्रृंगार तो अभी मैं इनका स्टार्ट नहीं करूँगी, प्रॉपर श्रृंगार जब थोड़े मौसम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, फिर कर देती हूँ। या तो थोड़ा किसी दिन मौसम ठीक ठाक होता है, फिर इनका मैं प्रॉपर श्रृंगार कर देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिस वजह से इनका श्रृंगार मैं अभी नहीं करती हूँ, प्रॉपरली कम ही करती हूँ। उसके बाद मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट किया, पर आप सबसे मैंने बातें नहीं की, क्योंकि बस मैं ऐसे ही फ़ोन में एडिटिंग वगैरह करने में लग गई थी। और यहाँ पे सीधा शाम का टाइम है, मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और अभी बीच में ना मशीन की आवाज़ आ रही थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने मशीन भी लगा रखी है मैंने, कपड़े भी धुल रही हूँ मैं, और साथ में ब्लॉग की वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े कर लेती हूँ, कपड़े वॉश कर लेती हूँ, बच्चे नीचे है। एडिटिंग मैंने करके रखा ही था ब्लॉग, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, नहीं तो देखिए बच्चे करने नहीं देते हैं। फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद मैंने बेडशीट झाड़ी, बेडशीट झाड़ने के बाद फिर यहाँ पे वही जो शाम की छोटी मोटी हल्की फुल्की झाड़ू जो निकालनी होती है, तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये मेरा कहती हूँ मेरा डेली का रूटीन है। हाँ, बस मैं आप सबके साथ थोड़ा कम ही शेयर करती हूँ अपना शाम का छोटा मोटा जो क्लीनिंग का रूटीन होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं बीच में इंक्लूड ज़रूर कर दूँगी। और मॉर्निंग रूटीन के ब्लॉग्स भी मैंने अपने अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको वो अच्छे लगते हों तो बताइएगा कमेंट करके। मैं अपने फुल डे मतलब कि 9 से 10 बजे तक का जो रूटीन रहता है मॉर्निंग से लेके, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँगी। मॉर्निंग में उठना, घर का काम करना, फिर रिया को स्कूल भेजना, वही सब। तो बस झाड़ू लगा दी है, क्योंकि देखिए शाम का टाइम है तो मैं कूड़ा बाहर नहीं निकालूंगी, और हल्की फुल्की धूल है, इतनी नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपनी मलाई निकाल के रख दी है, मैं बड़ा ही आलस कर रही थी मलाई चलाने को, तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई भी ले ली है आज, और मलाई भी अपने सारे बड़ा डूंगा ले लिया है, जो छोटे मोटे जो 1 2 3 वो हैं, तो उनको भी मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैंने देसी स्टाइल में कर दिया है स्टार्ट अपनी मलाई को चलाने के लिए, क्योंकि मेरा ब्लेंडर ख़राब हो रहा है, तो नया तो पता नहीं कब आएगा कब नहीं। तो बस अपने वही देसी स्टाइल में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैंने अपनी मलाई को चलाना, जो दही रिड़कनी वाली होती है, और बस उसी से ही मैं इसको यहाँ पे वो कर रही हूँ, चला रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी वीडियो निकालने के लिए ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मलाई चलाई थी, नहीं तो फिर मैंने अंदर कमरे में जाके मलाई को चलाया था, क्योंकि इसमें आराम से 20-25 मिनट लग गए थे। क्योंकि अगर आप ब्लेंडर से कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेंगे ब्लेंडर से तो। और वैसे भाई हाथ से वो करने में तो देखिए टाइम लग जाएगा। तो कुछ इतना ये निकला है मक्खन इसका, जो इसका कड़वा पानी होता है वो तो फेंक ही देते हैं। और जो ताज़ी मलाई होती है, जैसे कि मेरी ये काफ़ी दिनों की मलाई है, कम से कम 20-25 दिन की मलाई है ये। अगर डेली की इतनी मलाई हो ना, तो उसका वो जो मट्ठा होता है ना, वो पीने लायक होता है। और गाँव में क्या होता है, जो मलाई को चलाते हैं ना, जो हारे की मलाई हारे की मलाई जो होती है,
तो उसको अगर चलाते हैं ना तो मतलब कि रोज़ में इतनी वो तो निकल ही जाती है मलाई की, जितनी हम 20-25 दिन में यहाँ शहरों में चलाते हैं, गांव में इतनी मलाई को तो रोज़ ही चलाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा घी भी निकल चुका है, यहाँ पे देखिए इतना मेरा घी निकला है। और मतलब कि बस मेरा जो डोलू है, डोलची है जो मेरी घी वाली, वो फुल भर गई थी। पर लड्डू जी की मेहर कृपा इतनी है, जब तक घी ख़त्म होने पे आता है तब तक मैं अपना घी निकाल लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है और मैं बात आप सबसे अब कर रही हूँ। आज 12 तारीख है, सॉरी 13 तारीख है, 13 अगस्त है और दिन है मंगलवार। इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के कितने बज चुके हैं मैं बताऊँ करेक्ट, तो 7:45 बज चुके हैं। शाम के टाइम नन्नू को नहलाया मैंने, मैं नहा के जो पजामा टी शर्ट मॉर्निंग में पहना था उसको चेंज कर लिया। मन सा नहीं मानता एक, तो बस शाम का टाइम है। दीपक भी मेरा इधर लगा दिया है मैंने, शाम का दीपक भी मेरा इधर मैंने लगा दिया है। और मेरा घी भी निकल चुका है, जो कि मैं रोज़ की रोज़ आल मटोल कर रही थी, रोज़ आल मटोल कर रही थी। और यहाँ पे दाल बॉईल होने के लिए रख दी है। इधर बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। शाम का टाइम है तो इन्होंने बोला कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मैंने भी काम करते करते टाइम पास करा भी, चलो साथ में ही पियेंगे। तो ये तो बोल रहे थे तू बना के पी ले, मुझे टाइम लग जाएगा। चाय में बॉईल आ गया तो दूध निकालने के लिए मैं आई हूँ। और मेरा फ्रिज की हालत देखो भाई क्या हो रही है, फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है। अगर करीब से दिखाऊं तो बहुत, ये चीज़ देखो कितनी गंदी लग रही है ना। तो इसको मैं कल क्लीन करूँगी। फ्रिज अब खाली हो चुका है। और ये जो बर्तन हैं इनको भी मुझे धुलना है, अभी चाय शुई पी के धुलूँगी। तो मुझे जाना था बाहर वो लाने के लिए, सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि कल बनाए थे चने, ब्लैक चने बनाए थे, काले चने। तो हुआ क्या, वो तो हो गए हैं ख़त्म क्या, बस हल्की फुल्की सी तरी तुरी सी है उसकी, तो वो तो क्या ही यूज़ होगी। तो मैं सोच रही थी कि कल ब्लैक चने बनाए थे तो आज बना लेते हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आलू शिमला मिर्च, और साथ में बना लेंगे बूंदी वाला रायता, और साथ में हो जाएंगे फुलके। तो मैंने घी वो कर लिया, घी निकाल लिया। तो अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कढ़ाई मेरी एक ही है, पर वो ऊपर बोरे में है, वो जो ऊपर बोरा है ना उसमें है। तो बस यहाँ पे चाय अपने लिए मैं बना रही हूँ। शाम के टाइम में भाई मुझे चाय चाहिए, मैं फिर खाना बनाने के लिए कुछ अपने आप को पॉजिटिव फील करती हूँ। चाय चाहिए शाम के टाइम में, जैसे मॉर्निंग के टाइम में चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ब्रश करके चाय पी लेते हैं और फिर घर के काम वगैरह शुरू करते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, मैं घर के काम पहले करती हूँ, पूजा करती हूँ नहा धुल के, और फिर उसके बाद में रिया को रेडी करना, उसको स्कूल भेजना। अगर मैं लेट हो गई हूँ उठने में तो मैं क्या करती हूँ, सीधा झाड़ू निकाल लेती हूँ, नहा के पहले दीपक लगा लेती हूँ। तो ऐसे करती हूँ, चाय पी के फिर अपने बर्तन मांज लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ। तो होता क्या है, कभी कभी काम मैं साथ के साथ ख़त्म कर लेती हूँ। कल जो भी मतलब कि होते हैं मॉर्निंग के, कभी कभी तो साथ के साथ सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। कभी कभी होता है भी मतलब कि ऐसे हो जाए, मतलब कि मॉर्निंग की सिर्फ झाड़ू निकाल के, नहा के, दीपक लगा के, चाय पी के फिर मैं काम करूँ। और हाँ, ये मैंने पहने थे इयररिंग्स जो कल मैंने दिखाए थे, तो बताना कमेंट करके कैसे है। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा गोल्ड का डिज़ाइन इनका कितना अच्छा लगेगा ना, तो कहते हाँ। तो कैमरा गंदा सा हो रहा है, तो ये बोल रहे थे कोई बात नहीं बनवा दूँगा तुझे। भी मैंने कहा मुझे ये ज़रूरी नहीं है, गोल्ड के इयररिंग्स हो गए या चांदी होगी, सोना चांदी, मैं कहा मुझे ये ज़रूरी नहीं है। जीने के लिए मैं कहा 2 रोटी चाहिए, वही बहुत है। मैं कहा खाना मिल रहा है ना पेट भरने के लिए, वही मैं कहा बहुतों को तो मैं कहा खाना भी नहीं मिलता। तो भाई भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, दिन रात भी जैसे भी है हम वैसे ही ठीक है। हमारे पे आप अपनी कृपा बनाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ हम पे सदा रखना। और बस चाय में बॉईल आने ही वाला है। इधर मैंने दाल रख दी, फिर मैंने सोचा चलो मैं बाहर बाद में ही जाऊंगी,
पहले मैं अपना वो कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर मैं बाद में जाऊँगी। और सुबह रेडी हुई थी और अब तक मुंह धुल के नहा नो के सारा वो जो डेली का थोड़ा बहुत मेकअप किया होता है वो तो हट गया है। चाय में आने वाला बॉयल बात करते करते मैंने 5 मिनट गुजार दिए। तब मैं बाद में मिलूँगी आपको थोड़ी देर में, या तो ये आ जाएंगे या फिर काम करते हुए जब काम करूँगी फिर मिलूँगी। काम तो जो होते हैं शाम के वो तो चलते ही रहते हैं। तो ये बोल रहे थे काम बाद में करना, पहले आके ये तेरा फेवरेट मैं मंचूरियन लेके आया हूँ, ये खा ले पहले, फिर कहते हैं चाय पीना। तो फिर मैंने बाद में इनके साथ ही चाय पी थी, जो कि शाम की मैं कहूँ तो मेरी आदत है एक इनके साथ में चाय पीना शाम की। भले से जितना मर्ज़ी लेट है, इनको पता है मेरा मंचूरियन बहुत ही फेवरेट है। तो मंचूरियन वगैरह खाया हमने, चाय वगैरह पी। तो यहाँ पे रिया होमवर्क करके ना अपनी थोड़ी लर्निंग कर रही है। उसकी लर्निंग भी होती है डेली की, और वर्क तो जो होता है वो होता ही है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। फिर रिया हाँ बोलना तो पड़ता है कि होमवर्क कर ले, पर जब वो होमवर्क करने बैठे ना तो फिर वो अपनी लर्निंग भी कंप्लीट करती है। क्योंकि जो इसका हिंदी का काम चल रहा है ना, तो यही सब चल रहा है, इससे ही बच्चों का लर्निंग बेस बनता है। तो ये सब अपनी लर्निंग कर रही है, वर्क भी इसने अपना कर लिया है, तो बस पढ़ाई कर रही है ये। और फिर रिया पढ़ रही है रूम में, मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पे फ्राई पैन गैस पे चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है तेल। जब तेल मेरा गर्म हो गया फिर उसमें मैंने डाल दिया है हींग मेरी ख़त्म थी तो मैंने जीरा ही डाला है। और मैं बस यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, छोंक लगा रही हूँ दाल को। दाल बनाई थी मैंने तो दाल को ही छोंक लगा रही हूँ। प्याज और टमाटर को मैंने साथ में ही चॉप कर दिया था, बिल्कुल छोटे छोटे से थे तो उनको साथ में चॉप कर दिया था। और दाल मूंग मसूर की दाल में कोई इतना मसाला ज़्यादा तो जाता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मसाले को मैं भून लूँगी जब तक हल्का हल्का ये तेल नहीं छोड़ने लगेगा। और यहाँ पे देखिए मैं ना रूम पे पता नहीं रिया को कुछ बताने के लिए चली गई थी, उसको कुछ किसी वर्ड का पता नहीं चल रहा था तो उसको वही बताने के लिए गई, तो साइड से हल्का सा मसाला मेरा लग गया। तो यहाँ पे मेरी दाल भी बन चुकी है। मैंने पतली नहीं बनाई है, रोटी के साथ में खानी है तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाई है। तो दाल के साथ राइस के साथ में तो थोड़ी पतली पतली दाल अच्छी लगती है, पर रोटी के साथ में ना थोड़ी गाढ़ी सी दाल अच्छी लगती है। तो इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दिया मैंने कुकर में हिला के, और इसको हल्का सा 2-4 मिनट के लिए बॉईल लगाऊंगी। और बॉईल लगाने के बाद देखिए मेरी दाल भी बन चुकी है। यहाँ पे मैं अपना आटा लगा रही हूँ, आटा लगा के हो जाऊंगी मैं फ्री। और जो शाम के बाकी के काम है वो तो देखिए चलते ही रहते हैं। और इयरिंग्स को लेके मैंने बात की थी, तो मेरा तो बस भाई यही मानना है ज़िंदगी में सोना चांदी या पैसा मायने नहीं रखता। जीने के लिए देखिए पैसा तो ज़रूरी है ही है, मैं ये नहीं कहती पैसा ज़रूरी नहीं है, पर उतना ही होना चाहिए जितना में हमारा सर जाए। तो मैं तो ये कहूँगी हमें तो चलो कमी है, कमी नहीं मैं कहूँगी, ठीक है जितना भी है मालिक की कृपा से भगवान ने जितना भी दिया उतना ही ठीक है। बस किसी चीज़ की कमी नहीं है ज़िंदगी में। बस भगवान मेरे लड्डू जी, मेरे माधव जी बस अपना घर बनवाए, हम उनके घर में जाए। मैं ये कभी भी नहीं बोलती हूँ अपने मुंह से भी माधव जी आप हमारा घर बना के दो, नहीं, मैं ये सीधा यही बोलती हूँ भी लड्डू जी आप अपना घर बनाइए और हम आपके घर में आएंगे, क्योंकि हमारा घर हमारा नहीं है। जब से हमारे लड्डू जी आए हैं तो हमारा घर हो चुका है उनका, क्योंकि जब भी ये लड्डू जी आ जाते हैं तो ये घर उनका हो जाता है। कहीं भी हम जाते हैं या आते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ अगर मैं उनको ना ले जा पाऊँ तो मैं लड्डू जी को यही बोलती हूँ कि लड्डू जी आप हमारे साथ भी चलो, आप घर पे रह के घर का ध्यान भी रखना। तो बस यहाँ पे मैं अपने बर्तन धुल रही हूँ। और मैं कहूँ तो जीने के लिए भाई सब कुछ ज़रूरी है, पैसा वगैरह सब ज़रूरी है, पर जीने के लिए ये जो है ना, ये रोटी दाल फुल्का, ये जो 2 रोटी है ना ये बहुत मायने रखती है। जीने के लिए ये 2 रोटी चाहिए। अगर भगवान दे रहा है ना तो करोड़ों की दौलत है ये, उससे कम भी नहीं है ये। मैं बहुत शुक्र करती हूँ भगवान, जीने के लिए 2 रोटी चाहिए वो मिल रही है ना, बहुत है। अगर कोई मुझे बोल भी देना भी क्या हाल चाल है, कैसे है, घर बनाया या नहीं, मैं कहा मालिक की कृपा होगी तो बन जाएगा। जीने के लिए मैं कहा 2 रोटी चाहिए वो मिल रही है। तो चलिए जी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड।